दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की फसल बोते हैं तो हमारे गन्ने की फसल करीब 20 से 25 दिन में उगकर तैयार होती है। लेकिन गन्ना उगने से पहले ही हमारे खेत में बिन बुलाए मेहमानों की तरह विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। और ये हमारे खरपतवार हमारे गन्ने की फसल उगने से पहले ही विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं और पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खेत में पहले से ही उपस्थित होते हैं या हमने गन्ने की बुवाई के समय प्रयोग किए होते हैं, उनको लेना शुरू कर देते हैं और इनकी बहुत बड़ी मात्रा हमारे ये खरपतवार ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो खेत में जब गन्ना उगता है तो उसके लिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिसका कारण होता है ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार। और यदि इन पर नियंत्रण हम जमने के बाद करते हैं, उगने के बाद करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा पोषक तत्वों का ये चट कर जाते हैं और जिसके कारण हमारा उत्पादन कम हो जाता है। और दोस्तों, हमें फिर बार बार विभिन्न प्रकार के खाद दोबारा लगाने पड़ते हैं। और दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दवाई का नाम बताएंगे, उसका प्रयोग बताएंगे, क्या तरीका है, डोज बताएंगे, उसका रेट बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार और किस समय लगानी चाहिए। और ये दवा आपके खेत में खरपतवारों को उगने ही नहीं देगी, यानी कि हमारे खरपतवार गन्ने के खेत में उगेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो दवा है इसका नाम है एट्राजिन 50% WP। ये एक पाउडर के रूप में आती है और यदि हम अपने गन्ने के खेत में इसे प्रयोग करें तो हमारे खेत में खरपतवार उगेंगे ही नहीं। और जो हमारे खरपतवार होते हैं जैसे चौलाई है, लहसुआ है, हिरनखुरी है और विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं जो आपको स्क्रीन पर हम नाम दे रहे हैं, ये इसमें उगेंगे ही नहीं और हमारे जो गन्ने की जो फसल होगी वो अच्छी होगी। यानी कि जो हमें बाद में फर्टिलाइजर प्रयोग करने होते हैं वो हमें ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि कम लागत में हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों, अब इसके तरीका बताते हैं, इसकी डोज बताते हैं। तो आपको करना ये है कि जब आपके गन्ने की बुवाई हो जाए तो उसके तुरंत बाद आप अगले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इस दवा का स्प्रे करना है क्योंकि दोस्तों इसके लिए नमी होनी आवश्यक है। यदि आप इसे लेट करेंगे तो आपके खेत में नमी कम रह जाएगी और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है फिर कम मिलेगा। इसके लिए आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एट्राजिन लेनी है और फिर उसमें 300 लीटर पानी लेना है और उस पानी में अच्छा घोल बनाकर इस दवाई को घोलकर अपने पूरे खेत में एक साथ स्प्रे करना है। स्प्रे इस प्रकार करना है कि पूरे खेत में स्प्रे हो जाए, कोई खाली स्थान ना रह पाए और इस दवा का जो असर होगा वो इतना होगा कि हमारे खेत में जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जब गन्ना उगकर तैयार होगा उसे पूरे पोषक तत्व मिलेंगे, पूरे खाद मिलेंगे, तो उसका जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारा पैदावार भी गन्ने की ज़्यादा मिलेगी, वो भी कम लागत, जो काफ़ी मुनासिब है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको निसंकोच होकर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप अपने गन्ने के खेत में गन्ने के साथ कोई दूसरी फसल उगाते हैं, जैसे आपने गन्ना बो दिया, उसके साथ साथ मसूर बो दी, जो हमें सर्दी के समय जो गन्ना बोया जाता है अगेती उस समय बोते हैं, या हम ये बसंतकालीन गन्ना बोते हैं तो इसमें हम दूसरी फसलें भी करते हैं जैसे उड़द है, मूंग है। यदि आपने गन्ने के बीच में इन फसलों को बोया है तब आपको इस दवाई का प्रयोग नहीं करना है। और यदि आपका खेत गन्ने के अलावा कोई दूसरी फसल इसमें नहीं है तब आपको निसंकोच होकर इसका स्प्रे करना है। इसको आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और आपका खेत साफ सुथरा रहेगा। जब गन्ना उगकर तैयार होगा तो वो अच्छा विकास करेगा, कुल मिलाकर अच्छा उत्पादन मिलेगा, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।